श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के चतुर्थ विचार, दो पक्षियों का आध्यात्मिक रूपक, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। तो इन्हीं ब्रह्मर्षि अंगिरा द्वारा ग्रहण किए गए वेदवाणी के रूप में वर्णन भगवान धर्म की, भागवत धर्म की विवेचना की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के उक्त के उत्तर से स्पष्ट होगा कि जीव क्यों स्वरूप ज्ञान के अभाव में असमर्थ बना रहता है, क्यों उसे उसकी वासना जन वृत्ति विषय भोगों में डुबो देती है, क्यों वह कुत्ते, बकरी और गधे शरीर का जो है व्यसनाओं में डूबा सब कुछ भोगना चाहता है, दुख मिलेगा, और फलस्वरूप मोहित होकर अनर्थकारी प्रिय वस्तुओं को क्यों श्रेयस्कर समझकर शोक के गहरे सागर में योनि दर योनि डूबा रहता है, धंसता चला जाता, उबर नहीं पाता। भगवान श्री के उत्तर में डूबने के कारण इससे उबरने का ज्ञान, दोनों का ही दर्शन हमारे सामने आता है। देखिए, इसका आनंद लीजिए श्लोक में। भगवान कृष्ण कहते, अहम नित्यन्यथा बुद्धे प्रमतस्या यथा हृदि। अहम नित्यन्यथा बुद्धे प्रमतस्या यथा हृदि। जो प्रमादी होता है, जो जीव होता है, जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूल जाता है कि मैं परमात्मा का हूं, अपने अंतःकरण शरीर के प्रति अहम बुद्धि कर बैठता है, होगा परमात्मा कोई, जिसके पावर से वह जो है साधक जीव बना हुआ है, उसी पावर को ठुकराता है और अहम बुद्धि कर बैठता है। तो सर्पति रजो घोरम ततो वैकारिकम मनाहा। और तब शरीर माने स्थूल सूक्ष्म कारण, इन सभी प्रकार के शरीरों को अपना मान बैठता है। तब जीव का सत्व प्रधान घोर रजोगुण की सत्व प्रधान मन वैकारिक मन, सत्व प्रधान मन जो है का देवता कौन, कैसे बनता है मन बनता है, मन का अधिष्ठात्र देवता क्या है, मन का अधिकार सतो गुण का देवता जो है, सतो गुण से जो है इसकी सृष्टि होती है। ध्यान दीजिए, जब अहंकार, 3 प्रकार का अहंकार होता है तो सतोगुणी अहंकार से मन की सृष्टि होती है, उसका देवता होता है, उसका सात्विक गुण उसका देवता। शरीर माने स्थूल, इन सभी प्रकार शरीर को अपना मान बैठता है। तब जीव का सतो प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है। ततो वैकारिकम मनः उत्सर्पति रजो घोरम। और क्योंकि वह आत्मा में अनात्मा का अध्यास कर बैठता है, आत्मा में अनात्मा का, श्रेय में प्रेय का अध्यास कर बैठता है। अशरीरी आत्मा को आत्मा समझ लेता, अशरीरी आत्मा को अशरीरी आत्मा को शरीर वाला समझ लेता है। रजोगुण का झुकाव जीव को मोहित कर वासनाओं की आसक्ति से बांध देता है, और इसके फलस्वरूप जीव क्या पाता है, केवल शोक ही पाता है। बस क्या बढ़िया बात है भगवान ने। अहमित्यन्यथा बुद्धि प्रमतस्य यथा हृदय। अन्यथा बुद्धि हो जाती है, स्वरूप भूल जाता है कि मैं परमात्मा को, अपने आप को ही जो है, अपने आप में ही जो है वो डूब जाता है कि जो कुछ है मैं ही हूँ। और वह उसका जो वैकारिक सत्वगुणी जो मन रहता है वह रजोगुण में लग जाता है। रजोगुण की वजह से वह अपने आत्मा के अंदर में सारी चीजों का आरोपण कर बैठता है।
अपने शरीर को ही आत्मा समझ लेता है। इसके परिणाम स्वरूप जीव क्या पाता, केवल शोक ही पाता है। बस स्वरूप का ज्ञान उसकी इस दुर्दशा का कारण। स्वरूप का ज्ञान, ध्यान दीजिए, स्वरूप का ज्ञान कि वह चिरंतन आत्म तत्व, निरंतर नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध जो है परमात्मा का अंश है। जीव के मन में रजोगुण की प्रधानता से संकल्प और विकल्प का तांता लग जाता है। मजा लेने के लिए यही ठीक रहेगा, अरे इससे नहीं, इस उपाय से ज्यादा मजा आएगा, चाहे धोखा देना पड़े, ड्रामा करना पड़े, मजा लेना है बस, चाहे कुछ भी हो जाए, इच्छा पूरी करना है बस, चाहे कुछ भी हो जाए। वासना में आसक्ति का बल होता है जो अज्ञान के कारण दुराग्रह का विरूप लिए रहता है और जीव विषयों का चिंतन करने लगता है। अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव के प्रश्न पर उन्हें समझाते हुए कहते हैं, दुखोदर काणी संपश्यन रजो वेग विमोहिता। काम के फंदे में फंसा हुआ दुख उदर काणी इस काम की वश में होगा, अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है। रजो वेग विमोहिता और इंद्रियों के वश में होकर यह जानकर कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है, उन्हीं को करता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित होता है। रजो वेग विमोहिता यदा पश्यति अन्यीशम अस्य महिमानमिति शोभित शोका भवति। यदा माने वह विषयासक्त इंद्रिय लोलुप शरीर में अहम बुद्धि रखने वाला जब कभी परमात्मा की अहस्की की कृपा का अनुभव कर लेता है, कर पाता, तभी वह शोक के सागर से बाहर आ जाता है। इसलिए हर बात में, हर जगह पर परमात्मा की दया, परमात्मा का शुक्राना, परमात्मा की कृपा पर से नतमस्तक होते चला जाए। खाने से लेकर सोच तक समझ लीजिए आप उसकी कृपा का जो है उपार्जन करिएगा, आप पाएंगे आपको कभी कोई विकार जो आएगा आपको व्यापेगा नहीं। विकार तो विकारी से आए, विकार तो विकार से ही पैदा होगा, शरीर से विकार पैदा, पर आपको व्यापेगा नहीं। आपको मतलब स्वयं को, आपकी आत्मा को रक्त वो रंजित नहीं कर पाएगा वो विकार, वो वहीं से वहीं खत्म हो जाएगा। आपकी चेतना वैसी स्फुर्त बनी रहेगी, आपकी चेतना भगवान के स्वरूप में वैसी ही लीन हो जाएगी। ध्यान दीजिए, आप कभी भी आपका मनोबल टूटेगा नहीं, हतोत्साहित नहीं होंगे, निगेटिव विचार नहीं आएंगे आपके अंदर। अब बताइए, यदा आप पश्यति अन्य ईशम, यदा माने जब कभी अपने अज्ञान और उसके परिणाम स्वरूप कर्मासक्ति से मिलने वाली दुख की निरंतरता से कोई सत्संग हरि कृपा जीवन में आ जाए, भगवान की सेवा करने वाले लोगों का संपर्क हो जाए, तो दुख का अनुभव जो अज्ञान से हो गया था वह दुख दूर हो जाता है। इसलिए ऐसे लोग मिल जाए, क्योंकि दुख का कारण शरीर के प्रति अहम बुद्धि का भाव था। शरीर के प्रति अहम बुद्धि का भाव, शरीर के प्रति अहम बुद्धि, मैं और मेरे पने का भाव था। बस सत्संग और साधना से प्रभु के हित की भक्ति से दूर हो जाता है और तभी आत्मबोध भी हो पाता है। आत्मबोध साधक को विवेक संपन्न बना देता है। आत्मबोध के पहले जीव मोहग्रस्त होकर स्वयं को दीन समझता है। आत्मबोध के पहले अविवेक के कारण अनर्थ की नाना अनुभूतियां उसको होती हैं। पशु पक्षी अन्य निंदनीय योनियों के संस्कार से जीव की बुद्धि तत्व को ग्रहण करने की योग्य ही नहीं रहती। ध्यान दीजिए, अनेक अनेक योनियों जन्म लेता हुआ आता है ना मनुष्य योनि में, तो निंदनीय योनियों के संस्कार आते हैं, जीव की बुद्धि तत्व को ग्रहण नहीं कर सकती। निंदनीय योनियां, खर, कुत्ते, बिल्ली, नीच योनियों में जन्म लिया हुआ वो संस्कार आते हैं। इसलिए सही सही वो चले जाते हैं धीरे धीरे धीरे, जैसे जंग निकलता चला जाता है रेतमाल पेपर से, लोहे के ऊपर से। ध्यान दीजिए, इसलिए आदमी सुधर गया, मध सुधर गया बोलता है, तो वो संस्कार चला गया, सत्संग बढ़ते चला जाता है, वो संस्कार जो है वो निर्मूल होते चले जाते, जो अन्य योनियों से, अन्य माताओं के गर्भों से पैदा होने के समय होते हैं जीव को। ध्यान दीजिएगा,
अपने जीवन को आप अपने जीवन का सिंहावलोकन कीजिए कि मेरे से क्या क्या चूक और क्या क्या गलतियां होती थी और अब क्यों नहीं होती। अब कैसी बात, अब मैं क्यों ऐसी दृष्टि नहीं रखता जो खराब कहलाती है, अब क्यों मैं ऐसा नहीं खाना खाता जो खराब कहलाता है, अब मैं क्यों ऐसा पानी ऐसा पेय पदार्थ नहीं लेता जो खराब कहलाता है, मैं किरवास ऐसे पसंद क्यों नहीं है जिसे लोग खराब कहते। अब मैं अपना आप में अपना जो है भगवान के साथ मस्त और लीन रहता हूँ। वो संस्कार उन योनियों का करते करते उसका कभी अपने आप में अफसोस मत करिए, उन योनियों का संस्कार था। आप तो वहां ध्यान दीजिए हरि की कृपा के लिए, सत्संग के लिए, वेदांत के लिए, स्वाध्याय के लिए, भगवान की कथा के लिए, भगवान की जप के लिए, भगवान की तप के लिए, भगवान के ध्यान के लिए, भगवान के योग के लिए ध्यान दीजिए। अनेक जन्म जब शुद्ध धर्म के संचय से मनुष्य योनि प्राप्त होती है, इसमें योग मार्ग मिलता है। तब मनुष्य अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, सर्वत्याग, श्रम, दम आदि साधन संपन्न समाहित आत्मा होता है। ऐसी आत्मा से युक्त होकर वो जब परमेश्वर का ध्यान करता है, चिंतन करने लगता है, तब देखता है कि यह वृक्ष तो उपाधि है, मैं तो वृक्ष से अलग चिड़िया हूं। यह वृक्ष जो है ये उपाधि शरीर, शरीर एक वृक्ष है, मैं तो चिड़िया हूं। दूसरे शब्दों में वह समझ आ जाता है कि अनुभव करता मैं हृदय रूपी गुहा में परमात्मा के साधन को प्राप्त कर वैसा ही असंसारी बन गया हूं, जिसमें न अशनाया है, जिसमें न आसनाया है, न पिपासा है, न शोक है, न मोह है, यानी जिसमें असमर्थता नहीं है। सनाया मान न जरा है न मृत्यु है। स्वामी वेदांत के प्रकांड विद्वान स्वामी खंड जी कहते हैं, हमारे मानसिक गुरु, क्या कि समझ जगत का जो स्वामी आत्मा सर्वसमः सर्वभूतस्थ अयम अहम अस्मि, जो सर्वभूत प्राणी में स्थित आत्मा है वो मैं हूं। यह रहा मैं परमात्मा रूप से शुद्ध सबकी आत्मा, सब में सम, सब में एक, या विद्याजन उपाजन जो लिंग शरीर है उससे परिचय मैं जीवात्मा नहीं हूं। यह संपूर्ण जगत हमारी विभूति है। परमात्मा क्या सुंदर अद्वैत ज्ञान है। बहुत समय के बाद में आता है, हरि कृपा से आता है, जब पूरे आपके संस्कार जो है समाप्त हो जाते हैं, जब कोई दूसरी सत्ता नहीं मानते, आप केवल एक सत्ता में लीन हो जाते हैं कि जो वो एक है वो मैं ही हूँ, जो मैं हूँ वह एक है, मेरे से वह, उससे मैं, तत्त्वमसि। साधक जब इस प्रकार देखता है तब वह विद शोक हो जाता है। दूसरे शब्दों में जब कभी भगवान क्या ही निरहतुकी की दया से अपने से भिन्न नित्य अपने ही समीप रहने वाले परम सुहृद, परम प्रिय और भक्तों द्वारा सेवित ईश्वर को और उनके आश्चर्य महिमा को जो जगत में सर्वत्र भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट हो रही प्रत्यक्ष कर लेता है, तब जीवात्मा के सारे शोक दूर हो जाते हैं। यदा पश्या पश्यते, यह पश्या से तात्पर्य जीवात्मा से। यदा पश्या, ध्यान दीजिए, दृश्य पश्या देखने वाला, पश्यते जीवात, पश्यते का देखना नहीं है, प्रत्यक्ष कर लेना है। यदा जीवात्मा प्रत्यक्ष कर लेता तद्रूप हो जाता है। माने जब जीवात्मा परम पुरुष को परमेश्वर साक्षात्कार कर लेता है, अर्थात उसे प्रभु से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। अभिन्न हूं मैं नाथ से, मैं कभी इससे अलग नहीं हूं, अलग समझ के बहुत दुख पाया हूं, मैं अब दुख नहीं पाऊंगा। तब वह अपने समस्त पुण्य पाप रूप कर्मों का समूल नाश करके उनसे सर्वथा संबंध स्थान रहित होकर परम निर्मल हुआ ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम समता को प्राप्त हो जाता है। गीता के 2 श्लोक और उद्धृत करते ताकि हमारी विवेचना पूर्ण हो जाए, उसकी उपयुक्ता हो जाए विवेचना की, कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यसु अविनश्यन्तं। सारे भूत प्राणी जो विनाशकारी हैं उसमें जो परमात्मा को समरूप से, आप परमात्मा को विनाशकारी न मानते हुए समरूप से स्थित मानता है। भले वो नष्ट हो जाए भूत प्राणी, समस्त भूतेषु विनश्यसु, उनमें जो अविनश्यत्वम है, विनश्यन्तम है, जो विनाशकारी है, वह सब में समान रूप से बचा हुआ है। जो ऐसा प्रत्यक्ष कर लेता है, ऐसा देख लेता है, ऐसा जान लेता है, समझ लेता है, वह
समम पश्यन् सर्वत्र सर्वसतिमीश्वराम, ईश्वर को इस प्रकार सम देखते हुए सर्वत्र, नाहिस्सितात्मनात्मानं ततो याते पराम गति। प्रति विनाश की जाने वाले प्राणियों में विनाश में सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा जो निर्विकार देखता है वही वास्तव में सही देखता है, उसी का अनुभव ठीक है, उसी ने परमात्मा को साक्षात कर लिया है। दूसरे शब्दों में जो परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने आप को देखता है, माने स्वयं को शरीर मानता है, तो उसका यह दृष्टिकोण गलत है। किंतु जो सदा ज्यों का त्यों रहने वाले परमात्मा के साथ अपने आप का भिन्न रूप से देखता है, मन से उसका ऐसा अनुभव करना औचित्यपूर्ण सही है। ब्रह्मर्षि अंगिरा ने मुंडकों की बात कर रहे हैं, अभी अपने मंत्र में यही कह रहे हैं कि परमात्मा को इस स्वरूप से देखो भैया, वही संपूर्ण रचयिता है, दिव्य प्रकाश स्वरूप है। दूसरे शब्दों में जो मनुष्य, स्थावर, जंगम, जड़, चेतन प्राणियों में, ऊंच नीच योनियों में, तीनों लोकों में समान रीति से परिपूर्ण परमात्मा को देखता है, अर्थात उस परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है, वो अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता, किसकी हत्या कौन करेगा? अपने द्वारा अपने आप को नहीं मारता, अर्थात वह जो है एक हो जाता है। कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं जो मारेगा, ना मैं दूसरा हूं वह मुझे मारेगा। ना हिस्सती, वो अपने द्वारा, ना हिनस्यति आत्मना आत्मान, अपने आप से अपने आप को नहीं मारता और परागति पाता। केवल तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हारे मेरे में अंतर क्या है? जो तुम हो वही तो मैं हूं। शरीर शरीर को मार रहा है, ये बात तो मैं सोचता ही नहीं, शरीर को सामर्थ्य ही नहीं मारने की। ऐसा ज्ञान हो जाता है। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को, बलिदानियों को देखिए, इसी भाव से उन्होंने सब काम किया है और आज संसार और कीर्ति फैल रही है। गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राघव, राघवेंद्र, चाहे आप जंगल का राज दो, चाहे आप संसार चक्रवर्ती सम्राट बना दो, फर्क नहीं पड़ता। पांडवों को देखो आप, बहुत सारी बातें हैं। यही बात मुंडकोपनिषद में। तो इसलिए शरीर से दृष्टि हटकर केवल सर्वव्यापक सबके शासक परमात्मा की तरफ हो जाती है, तब फिर वह अपनी हत्या नहीं करता, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, अपने में संसार शरीर के विकारों का अनुभव नहीं करता। यही बात मुंडकोपनिषद के मंत्र में ब्रह्मर्षि अंगिरा जी महात्मा स्वयं को समझा रहे हैं कि जीवात्मा परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव करके पाप पुण्य के जन्म मृत्यु के द्वंद्व से अतीत हो जाता है, विकार रहित हो जाता, गुण रहित हो जाता, मान निरंजन हो जाता। फिर उसको ऊंच नीच योनियों में भटकाव समाप्त हो जाता उसका। ब्रह्म के साथ भिन्नता का अनुभव कर शरीर को अपना मानते हुए ही ऊंची नीची योनियों में भटक रहा था। पर जब जीवात्मा परमात्मा के साथ जो करतार है, दिव्य प्रकाश स्वरूप है, संसार बनाने वाले को बनाने वाला है, माने ब्रह्म योनि है, ऐसे परमात्मा के साथ अपनी एकता मानते ही वह परम गति अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा को प्राप्त हो जाता, अर्थात त्रिगुणातीत होकर मान निरंजन होकर साम्य उपाय दिव्यम अर्थात परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। यदा पश्चात पश्यते रुकमंडम, इसमें यदा का अर्थ है जब माने जो यस्मिन काले वो भूतो कालो दुर्लभा इत्यर्थः, अर्थात जिस काल में इस प्रकार व्यतीत हुए काल में दुर्लभ है वही यदा कहा जाता है। इस प्रकार के व्यतीत काल में दुर्लभ है यदा, अभी तक तो दुर्लभ रहा, अब ऐसा काल मिल जाए यदा यस्मिन काले वो भूतो कालो दुर्लभा, जो काल व्यतीत हुआ काल में जो दुर्लभ था वही यदा कहा गया, नहीं मिल पाया, अब मिल जाए शायद। अर्थात जब साधक जिज्ञासु ब्रह्माकार सम्यक होकर रूप वर्ण परमात्मा दर्शन करता है, कब? अरे वही तो दुर्लभ है, वह यदा शब्द दुर्लभता का द्योतक है, यदा शब्द दुर्लभता का द्योतक है। ऐसा क्षण किसी किसी जीवन में आता है जो शुद्ध अंतःकरण वाला है, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होए, जिसके ऊपर सदगुरु प्रसन्न है, साधन सम्मति होए, ईश्वर की उपासना होए, सदगुरु प्रसन्न होए, तब जाकर वह सौभाग्य क्षण जीवन में आता है। यदा शब्द इस परिस्थिति का संकेत करता है। पश्चात पश्यते रूपवर्णम, ध्यान दीजिए, पश्चात पश्यते रूपवर्णम, अर्थात हमारा काम सिर्फ देखना है, तटस्थ भाव से देखना है।
ये मुंडकोपनिषद के मंत्रों की व्याख्या करके हम श्वेता स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं उस मंत्र की, दास पढ़ना सविजा सखाया। तो हमें तटस्थ भाव से देखना हमारा काम, हम माने गड़बड़ नहीं करना, ईश्वर के सभी कामों को देखते रहना, अपनी पसंदगी और नापसंदगी से उसे बिगाड़ना नहीं है। पश्चापस्ते रुकवर्णम, क्योंकि ऐसा कर्म उसकी सामर्थ्य से बाहर होता है। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि नाटक में बैठे हुए दर्शक का काम यह नहीं कि वो रंग मंच का नियंत्रण करे, कब कौन सा दृश्य दिखलाया जाए कौन सा नहीं। मौत का दृश्य आवे तो उसका भी मजा ले, और शादी ब्याह का दृश्य आवे तो उसका भी मजा ले। दर्शक का काम मजा लेना है, तो यह अधिष्ठान के पर्दे पर यह स्वयं प्रकाश परमात्मा भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य दिखा रहा है। ये जिस समय दिख रहे हैं उस समय भी इनकी सत्ता महत्ता नहीं है। हम तो दर्शक बनकर सब कुछ देखने बैठे, ना हम नाटक बना सकते हैं, ना ही कोई दृश्य बिगाड़ सकते हैं। तो पश्यति ही इति पश्य, पश्य का धातु रूप दृश्य है, पश्य का धातु रूप दृश्य है, दृश्य से वो चालू बनता है पश्य। इस मान से पश्यति इति दृष्टा बना, अर्थात जो देखता है लौकिक व्याकरण से उसे दृष्टा बोलते हैं, वैदिक व्याकरण से उसी को पश्य बोलते हैं। तो जो का त्यों है, किसको देख रहा है? सोने जैसी चमक वाले परमात्मा को रूप वर्णम, जिसे रूप वर्ण हिरण्य केश हिरण्य स्मस्त्रु हिरण्य वर्णा कहते हैं। उसके बाल कैसे? बोले सोने की तरह। उसकी दाढ़ी मूंछ कैसी? बोले सोने की तरह। तो जब वैसे परमात्मा का स्वयं प्रकाश परमात्मा दर्शन होता है तो वह कैसा है कि कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनि, ब्रह्म की योनि है वह पुरुष। कर्तारम ईशम, वही कर्ता धरता है। सदा विद्वान पुण्य पापी विधूय, ज्ञान की प्रणाली यह है कि जब तक अंतःकरण ना विच्छिन्न चैतन्य, ध्यान दीजिए क्या प्रणाली ज्ञान की, जब अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य और धारा अवच्छिन्न चैतन्य दोनों का ज्ञान नहीं होता। अंतःकरण में जो अवच्छिन्न चैतन्य है, छिपा हुआ चैतन्य, और धारा अवच्छिन्न चैतन्य, तब तक घट का ज्ञान ही नहीं होता, दोनों ज्ञान नहीं होता। इसलिए व्यष्टि अविच्छिन्न का, व्यष्टि अविच्छिन्न का ध्यान दीजिए, और समष्टि अवच्छिन्न चैतन्य से एक नहीं होगा। समष्टि अवच्छिन्न चैतन्य, इसलिए क्या हुआ? धरा अवच्छिन्न चैतन्य, ये क्या हुआ? ये व्यष्टि चेतन हो गया, जीव हो गया। और अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य जो है ये हो गया क्या? समष्टि अवच्छिन्न चेतन जो है। दोनों आप समझिए कि चैतन्य से एक नहीं होगा, समष्टि अविच्छिन्न चैतन्य से, समष्टि अविच्छिन्न चैतन्य से। तो अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन, धरा अवच्छिन्न चेतन, दोनों का ज्ञान नहीं होता। अर्थात हमको ज्ञान किसका चाहिए? हमको अपने अवच्छिन्न चेतन भाव का, चिदाकाश का ध्यान करना चाहिए, अंतःकरण के ध्यान करना चाहिए। भूतेंद्र इत्यादि में जो अवच्छिन्न चेतन उसका ज्ञान हमको होना चाहिए। इन सबका ज्ञान हमको हो जाए तब तक घट का ज्ञान ही नहीं होता हमको। घट का माने इस संसार का ज्ञान नहीं होता। इसलिए व्यष्टि अविच्छिन्न का, व्यष्टि अवच्छिन्न, ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ व्यष्टि, और समष्टि अवच्छिन्न जो सब जगह है। तो जो व्यष्टि में है वही समष्टि में, इसका एक जो है इसका अनुभव होगा नहीं तब तक सर्व ज्ञान होगा नहीं। और सर्व ज्ञान नहीं होगा तो ये कस्मिन् विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवति, यह सत्य कैसे प्रकाश में आएगा? यह प्रतिज्ञा ही पूरी नहीं होगी। तो तदा विद्वान पुण्य पापी विधूये, जब यह ज्ञात होता है ना तो विद्वान पुरुष, विद्वान माने जानने वाला पुरुष, तदा विद्वान, यदा एवं विद्वान तदा, जब ऐसा जान लेता है कि ब्रह्म और आत्मा एक है, दोनों में साम्यता है। ध्यान दीजिए, तब पाप पुण्य दोनों धुल जाते हैं। तब पाप पुण्य दोनों धुल जाते। संत लोग कहते हैं कि दुनिया के लोगों में लालच की प्रवृत्ति होती है। सोचते ही धन आवे, गरीबी ना आवे, ब्याह तो होए, लड़ाई ना होए। ये कैसे होगा? ये बिल्कुल असंगत है। अगर ब्याह होगा तो पति पत्नी में लड़ाई भी होगी कभी ना कभी। ये धर्म है इसका। जब प्रेम होगा तो किसी दिन मान भी होगा, किसी दिन हंसेंगे तो किसी दिन का रोना भी पड़ेगा। यह दुनिया का ऐसा द्वंद्व है, ऐसा चक्कर चलता ही रहता है कि पाप के साथ पुण्य, पुण्य करने गए, बोले रोटी बनाकर खिलाओ। अब रोटी बनाने के लिए गेहूं पीसना पड़ेगा, 10 घुन भी पीस जाएंगे। अन्न पैदा करने के लिए खेती करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए आग जलानी होगी। कीड़े मरेंगे कि नहीं मरेंगे? हिंसा शून्य कर्म कैसे होगा?
बिना पाप का पुण्य नहीं होता, लगा ही रहता है। तो असल में पाप पुण्य दोनों से छूटना पड़ता है। पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, अरे वाह आनंद आ गया, और जब पुण्य खत्म हो गया तो स्वर्ग से गेट आउट कर दिए जाएंगे। तो स्वर्ग माने होटल, बिल चुकाने के लिए पैसा ही नहीं बचा तो स्वर्ग होटल हुआ और अपना आत्मा हुआ घर। स्वर्ग में तो जब तक बिल चुकाने का पैसा है माने पुण्य का लेखा अकाउंट है, तब तक ही रहा जा सकता है, परंतु आत्मा हमारा घर, हमारा स्वरूप है, परम परमात्मा है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति। पाप पुण्य दोनों से छूटना होता है। ज्ञात्वा मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। यदि इस परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो हर्ष शोक दोनों छूट जाते हैं, पाप पुण्य दोनों छूट जाते हैं। क्यों कि दोनों एक केचुल में रहते हैं। स्वामी अखंडानंद जी ने इससे एक उदाहरण समझाया कि होली के दिन रास्ते से निकलो, एक ने बहुत बढ़िया रंग डाल दिया शरीर पर, कपड़े पर, और एक गंदा रंग डाल दिया। अब आप घर जाकर क्या करेंगे? ये नहीं उस कपड़े में से गंदे रंग को निकाल दे, बढ़िया रंग को रख ले, ऐसा नहीं होगा, कपड़ा ही उतारना पड़ेगा। तो उस अंतःकरण से ही छुट्टी लेनी पड़ेगी जिसमें यह दुनिया का रंग चढ़ता है। ज्ञानी पुरुष की यह पछतावा कभी नहीं होता कि मैंने अच्छा काम क्यों नहीं किया, कि माहम साधुना करवम, मैंने बुरा काम क्यों किया, कि माहम पापम करवम, यह पछतावा उस कहने को भी नहीं होता, क्योंकि उसका अंतःकरण कमल के पत्ते जैसा होता है, जिसमें जल का श्लेष नहीं होता, चिपकाव नहीं होता, जल का बूंद ठहरती नहीं जल की, ना बुरे और ना ही अच्छे का श्लेष माने चिपकना, अर्थात ज्ञानी के मन में ना अच्छा चिपकता है और ना बुरा। निरंजना श्याम उपज दिव्य परमात्मा को निरंजन बोलते। अंजन माने काजल, जिससे आंखों को अंजित किया जाए उससे ही अंजन बोला जाता है। अंजन भी कालिक रूपी मल है और परमात्मा निर्मल होता है। ध्यान दीजिए, तो निद्र के समान ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, उसमें काली काली अंजन के समान है माया। अंजते जगत अनया इति अंजना, जिसके द्वारा अगर जगत मोहक लगता है वह है अंजना, वह है माया। और परमात्मा है निरंजन मायातीत। भगवान शंकराचार्य बोलते हैं कि अद्वैत से पहले जो समता है वो सारी असमता है। अद्वैत के पहले ब्रह्म और जीव की एकता के पहले जो समता है वो सारी असमता है, नीचे की है, हीनतर है, छोटी समता है। परम साम्य क्या है? जीव और ईश्वर की समता ही परम साम्य। जगत व्यापार वर्जम, कि जीव और ईश्वर दोनों बराबर हो गए। चैतन्य बराबर, क्योंकि ईश्वर सृष्टि बनाता है, पालन करता है, प्रलय करता है, और जीव जो है वह सृष्टि नहीं बनाता, न पालन करता न प्रलय करता। एक होने पर भी दोनों में भेद है। इसी को भेद को सहिष्णु अभेद बोलते, इसी को भेद सहिष्णु अभेद बोलते हैं। चैतन्यांश में अभेद होने पर भी ऐश्वर्यांश में जीव और ईश्वर का अभेद नहीं है। ध्यान दी, चैतन्यांश में अभेद होने पर, चैतन्य में दोनों एक है, पर ऐश्वर्यांश में जीव और ईश्वर का अभेद नहीं है। जीव और ईश्वर एक नहीं, ऐश्वर्य में अलग विराट वो विराट है और जीव जो है क्षुद्र है। और चैतन्यांश में दोनों एक हैं। जैसे जल की बूंद वो काम नहीं कर सकती जो घड़ा कर सकता है। ध्यान दीजिए, तो परंतु परम साम्य में ऐश्वर्य और अनैश्वर्य दोनों बाधित हो जाते हैं। परम साम्य में तो ऐश्वर्य भी बाधित हो गया, अनैश्वर्य बाधित हो गया। मिथ्या और चिन्मात्र वस्तु है वह एक, जिसका नाम है परम साम्य। तो ये निरंजन होकर अविद्या और माया से मुक्त होकर परम समता को प्राप्त हो जाता है। हमने आपको अपने मुंडको उपनिषद सरलतम बोध ग्रंथ के सौजन्य से इतना सब बतलाया, समझाया इस मंत्र को। अब अगला मंत्र जो आता है श्वेतासुर उपनिषद का, उस मंत्र को हम आपको अगले प्रवचन में समझाएंगे। अब यहीं विश्राम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर लोक की।